अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग हस्ती का नाम इनके वालिद ने सैयद उस्मान रखा, मगर बाद में उन्होंने लाल शहबाज कलंदर के नाम से दुनिया में शोहरत पाई। आपकी विलादत आज़रबाईजान के गांव मराउंद में हुई। आपका सिलसिला नज़र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा से जा मिलता है। इस तरह हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की वजह से अजमेर को शनाख्त हासिल है। इसी तरह सिंध में अहमद शरीफ को हज़रत लाल शहबाज कलंदर की वजह से गैर मामूली अजमत हासिल है। सरजमीन की भी ये बड़ी खुश नसीबी है कि आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों से अल्लाह ताला जल्ल शाना के मकरब और बरगज़ीदा बंदे यहाँ तशरीफ़ लाए और रश्दो हदायत के दरिया जारी किए। इन बुजुर्गान दीन ने अपने इल्म व अमल की रोशनी से सिर्फ सरजमीन सिंध को ही नहीं बल्कि गर्दनवाह को भी मुनव्वर किया। सिंध में हज़ारों बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और सूफियाए कराम का सिलसिला रश्दो हदायत फ्यूज़ो बरक़ात जारी रहा। आज़रबाईजान के एक छोटे से कस्बे मरौंद में हज़रत कबीरुद्दीन अहमद तकवा और परहेजगारी में अपना सानी नहीं रखते थे। हज़रत सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन अहमद शाह की कोई औलाद नहीं थी। आपकी अहलिया इस मसला की वजह से उदास रहने लगी थी। सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन हर शब तहज्जुद के बाद बारगाह इज़्ज़ी में मनाजात करते और एक हालत गरिया तारी हो जाती। एक शब उन्होंने ख्वाब में हज़रत अली को देखा और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे हक़ में अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ कीजिएगा, वो मुझे फरजांद अता फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली देते हुए आपको एक फरजंद की बिशारत दी। कुछ अर्सा बाद 570 या 573 बामुताबिक 1177 ईस्वी में सैयद कबीरुद्दीन अहमद के घर एक फरजंद की विलादत हुई, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान रखा गया। इसे आने वाले ज़माने में आसमान वलायत का शहबाज बनना था। मोहम्मद उस्मान की इब्तदाई तालीम आपकी वालदा माजिदा की निगरानी में हुई। 7 बरस की उम्र में कलाम पाक हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत शेख मंसूर की निगरानी में आलूम ज़ाहरी की तकमील की। अरबी और फ़ारसी ज़बानों में आपने बहुत कम अरसे में खासी महारत हासिल कर ली। आपकी वालदा साहबा आपकी अवाइल उम्री में वफ़ात पा गईं और वालिद का साया भी वालदा की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद आपके सर से उठ गया। ज़ाहरी अलूम की तहसील के बाद आपका मैलान तरीक़त और मार्फत यानी रूहानी अलूम की तरफ हुआ। चुनाचा आपने इस तालीम के लिए मरौंद से सब्ज़वार का भी सफ़र किया। इन दिनों वहाँ जलीलुल कदर शख्सियत सैयद इब्राहिम वली मुकीम थे। आप हज़रत इमाम मूसा काज़म की औलाद से थे। आप बड़े आप तो जाहिद और जय्यद आलम थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर हज़रत इब्राहिम वली की खिदमत में रहकर तहसील इल्म में मशगूल हो गए। हज़रत इब्राहिम वली ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की सलाहियतों को परख कर जल्दी मशाइख और उलमा की एक महफिल में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की को खिलाफत की दस्तार से नवाजा। गैबी इशारा मिलने पर अपने वतन मरौंद से इराक तशरीफ ले गए और वहाँ से ईरान तशरीफ लाए। हज़रत इमाम रज़ा से रूहानी व क़ल्बी वाबस्तगी की वजह से आपके मज़ार पर अनवार पर हाजिर हुए। चंद रोज़ तक मुराकबे का सिलसिला जारी रहा। आपको बाकायदा गोशा नशीनी का हुक्म हुआ। आप खानका रिजविया में मसरूफ़ इबादत रहे। यह सिलसिला 40 रोज़ तक जारी रहा। आखिरी अय्याम में आपको हुक्म हुआ कि हज बैतुल्लाह और ज़्यादा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ हासिल करें। इस तरह आप इमाम रज़ा से रूहानी इजाज़त मिलने के बाद हजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गए और इस सफ़र में इराक पहुँचे पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिर हुए।
हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने बगदाद से हजाज तक रास्ते में कई मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की। आप 3 माह तक मुकरमा में मुकीम रहे। हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी में जब रोज़ा अतहर के करीब पहुँचे तो देर तक बारगाह रिसालत में सर झुकाए सलाम पेश करते रहे। आप 11 माह मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे। गैबी शराब मिलने पर आप सिंध की तरफ रवाना हो गए। सफ़र के दौरान शहबाज कलंदर मकरान के सहल पर पहुँचे। जब आप वादी पंजगोर में दाखिल हुए तो एक सरसब्ज़ मैदान ने आपके कदम पकड़ लिए। आपने यहाँ चिल्लाकशी की और इस मैदान को यादगार बना दिया। मकामी मकरानियों ने इस वीराने में एक फ़कीर को चिल्लाकशी करते देखा तो दीदार के लिए उमड़ कर आ गए। आपकी इबादत और रियाजत से मुतासर होकर हज़ारों मकरानियों बलोचों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपका मुरीद हो गए। यहाँ एक अरसा क़याम करने के बाद आप इस दश्त को दश्त शहबाज बनाकर आगे बढ़ गए। आप जब पसनी से गुजरे तो एक गडरिया अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर जा रहा था। आप आलम जज़ब में थे। वो गडरिया अपनी बकरियों को भूलकर आपके कदमों में बैठ गया। आपने चंद दिन के साथ इसे अपने रंग में ऐसा रंगा कि आपके जाने के बाद वो गडरिया लाल के लक़ब से मशहूर हो गया। पसनी बंदरगाह के टीले की दूसरी जानब गडरिया लाल का एक मज़ार आज तक किसी गडरिये की याद दिलाता है। यहाँ से आप सिंध में दाखिल हुए लेकिन रुके बगैर सीधे मुल्तान पहुँचे और शहर मुल्तान के मज़ाफ़ात में क़याम किया। आपकी शख्सियत से मुतासर होकर मुल्तान और गिरदोरवा के लोग आपके पास आने लगे। हर वक्त लोगों का एक हजूम रहने लगा। ये लोग तरह तरह के मसाइल लेकर आपके पास आते। कलंदर शहबाज की दुआओं से बेशुमार मरीजों को शिफा मिली। लातादाद दुखियारों के दुख दूर हुए। इन खुश नसीब लोगों की ज़ुबानी कलंदर शहबाज की करामात का शोहरा भी दूर दूर तक होने लगा। मुल्तान के काजी अल्लामा कुतुबुद्दीन कशानी शहबाज की करामात की समात भी इन किस्सों से इतना हुई आशना हुई। अल्लामा कुतुबुद्दीन कशानी एक आलम फाजल शख्स थे लेकिन सूफियत और दरवेशी पर यकीन नहीं रखते थे। इन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के किसी अकीदतमंद ने काजी का ये फतवा आप तक पहुँचा दिया। आप चंद खिदमत गुजारों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की रूहानी वलायत से इस वक्त मुल्तान जलवा फरोज हो रहा था। हर रोज़ मस्जिद से अरशाद का अनकाद होता था। हज़ारों तालिबान हक कसब फैज़ के लिए हाजिर होते थे। आप मसनद अरशाद पर जलवा फरोज थे कि किसी ने इतला दी हज़रत उस्मान मरौंदी कलंदर नाम के कोई बुजुर्ग अल्लामा कुतुबुद्दीन कशानी से मुनाजरी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने कहा जाओ और कलंदर को नरमी से समझा जाकर मेरे पास ले आओ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने अभी मुल्तान के दरवाजे पर पहुँचे थे कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मुरीदैन आपके इस्तकबाल के लिए पहुँच गए। अब आपके कदम काजी की अदालत की बजाय हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की खानका की जानब थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पहले ही मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ऐसी सोबतों के मतलाशी थे। खानका में बैठे तो उठना भूल गए। दिन रात सोबतें रहने लगीं। इसी खानका में आपकी मुलाकात हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर और हज़रत सुरख बुखारी से हुई। इस ज़माने में खिता पंजाब सिंध में करामता फ़िरके का बहुत ज़्यादा असर था। इनके अकायद बुनियादी इस्लामी तलीमात के मुनाफी थे। खिता पंजाब में कई इलाके ऐसे थे जहाँ अभी तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुँची थी। इन हालात के पेश नज़र हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने रश्दो हदायत और इस्लाम की तबलीग का एक अमली मनसूबा तैयार किया और एक तरफ अपने मरीदों को मुख्तलिफ तबलीगी दौरों पर रवाना किया तो दूसरी जानब हज़रत लाल शहबाज कलंदर, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर और सैयद जलाल सुरख बुखारी के हमरा तबलीगी दौरों पर रवाना हुए। ये चारों बुजुर्ग काफ़ी अर्सा एक साथ रहे। बाद में ये चारों बुजुर्ग 4 यार के नाम से भी मशहूर हुए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शख्सियत में एक ख़ास कशिश थी जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत मुतासर होते थे। आप इन तबलीगी दौरों में जहाँ भी गए आपसे बेपनाह करामत भी ज़ाहिर हुई जिनसे अवामुन नास में आपको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इन औलिया
अल्लाह की तबलीगी कोशिशों ने लोगों को बहुत सुकून और एतमाद अता किया और लोग कसरत से इस्लाम कबूल करते चले गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की हजरत लाल शहबाज कलंदर सियाहत करते हुए जूनागढ़ तशरीफ लाए। इन दिनों यहाँ के लोग एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार थे। दिन की एक खास घड़ी में एक जंबील और डंडा नजर आता था और इससे कौन पकड़े हुए कुछ नजर न आता था, बस एक आवाज आती थी,